प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार पुनः सुदामा चरित्र के पिछले अध्याय से आगे के पदों को पढ़ेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहु की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा कि हम और कृष्ण भगवान दोनों एक साथ ही गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़े थे, मेरा नाम सुदामा है, मेरा कुल पांडे है, और आप जो है द्वारपाल से, आप जो है भगवान श्री कृष्ण से जाकर के यह बोल दीजिए कि आप भगवान श्री कृष्ण से जाकर के ये बोल दीजिए कि सुदामा नाम का कोई गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया हुआ है। आगे की इस पद में शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, सुदामा का परिचय देते हुए द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर के सुदामा जी के बारे में बताता हुआ कहता है कि हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन पे, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही तन पर उसके कपड़े हैं। जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, और पता नहीं वे कौन से गांव से यहाँ पर आकर के ठहर गया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा भी जो है छिन्न छिन्न हो रहा है, और उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं, उसके पैरों में चप्पलें भी वो पहने हुए नहीं हैं। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, हमारे महल के द्वार पर एक गरीब सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो चकित होकर के इस धरती को देख रहा है, और वे आपके महलों के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। अब आप देखिए यहाँ से, बोल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छांडे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए, भेटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। तुम जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। ऐसी दीन प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। आगे के पद में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जैसे ही सुदामा पांडे का नाम लिया जाता है, बोल्यो द्वारपाल, द्वारपाल ने जैसे ही कहा सुदामा नाम पांडे सुनी, सुदामा नाम पांडे का नाम सुनते ही छांडी राज काज ऐसे जी की गति जाने को, भगवान श्री कृष्ण ने सारे राजकाज ऐसे छोड़ दिए और मन की गति से जाने को वो तत्पर हो गए, मन की गति से पहुंचने को वे बाहर तत्पर हो गए। द्वारका के नाथ हाथ जोरी धाए गहे पाए, और द्वारका के नाथ भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारका के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ जोड़े और दौड़ते हुए वे अपने पैरों पर दौड़ते हुए द्वार पर पहुँचे, राजमहल के द्वार पर पहुँचे। भेटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को, और दुख से
ओतप्रोत सुदामा को जाकर के ऐसे भेंटे, उससे लिपट करके बिल्कुल गले मिल करके वे जो है सुदामा से उन्होंने भेंट करी। इसी क्रम में आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी। अपनी दोनों आंसू भर करके भगवान सुदामा की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। दोनों सुदामा की उस दशा को देख करके भगवान की आंखों से आंसू निकल आए और वे उस अवस्था में सुदामा से उसकी कुशलता पूछते हैं। विप्र बोलियो सुप्रदाम में मोहि पहचाने को। गरीब सुदामा ने कहा कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपने विपदा में भी मुझे पहचान लिया, गरीबी में भी, परेशानी में भी मुझे पहचान लिया। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु। जैसा तुमने किया है ऐसा कृपा के सिंधु के अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। और भगवान श्री कृष्ण के अलावा गरीबों से ऐसी प्रीति और कोई नहीं मान सकता। यहाँ पर सुदामा जी ये कह रहे हैं। लोचन पूरी रहे जल सो प्रभु, दूरी ते देखत ही दुख मेट्यो। लोचन पूरी रहे जल सो प्रभु, दूरी ते देखत ही दुख मेट्यो। सोच भयो सुर नायक के, कल्प दुर्प के ही माज खटेट्यो। कंप कुबेर हियो सरसो, कंप कुबेर हिये सरसों पक्ष से, पर से पग जात सुमेरु ससेट्यो। रंक तेराउ भयो तब ही, जब ही भरी अंक रमापति भेट्यो। आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास जी स्वामी लिख रहे हैं। लोचन पूरी रहे जलसो प्रभु, दूरी ते देखत ही दुख मेट्यो। जैसे ही सुदामा से भगवान श्री कृष्ण मिले और उनकी आँखों में इस प्रकार से आंसू भर आए, उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे और ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ने दूर से देखते ही सुदामा के सारे दुखों को मेट दिया। सोच भयो सुर नायक के, कल्प दुर्म के ही मांझ खटेट्यो। और यह देखते ही, कृष्ण की इस उदारता को देखते ही, कृष्ण की इस दीन दयाल के रूप को देखते ही सुरनायक अर्थात देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी। और जो कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष माना जाता है, उसके हृदय में भी संदेह हुआ, खटका हुआ। कंप कुबेर ही ये सरसों। और जो कुबेर है, जो देवताओं के खजांची माने जाते हैं, उनके हृदय में भी कंप कपाट होने लगी। पर से पक जात सुमेरु सस्योट्यो। और सुदामा के पैर छूते ही जो सुमेरु पर्वत है, उसके भी दिल में सनसनाटी सी उठ गई, वह भी सम गया। रंक ते राव भयो जब ही। और वो सुदामा गरीब से, रंक से राव, गरीब से वे राव हो गया, राजा हो गया। जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, रमापति श्री कृष्ण ने उनसे भेंट करी, सुदामा जी से भेंट करी, तब ही सुदामा रंक से राव हो गए। आगे की पंक्तियों में देखिए। भेंटी भली विधि विप्रसों, कर गही त्रिभुवन राय। अंतपुर को ले गए जहाँ न दूजो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से भली प्रकार से भेंट करी, भले अच्छी तरह से वे मिले और उनका हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण अंतपुर को ले गए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई और नहीं जाता है।
उस अंतःपुर में वे सुदामा जी को ले गए। मणि मंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी धर्यो परात में पग धोवन को लाए। और मणि मंडित चौकी कनक, सोने की बनी हुई चौकी जिसके ऊपर मणियाँ मंडित थी, उसके ऊपर सुदामा जी को बैठा दिया। और पानी धर्यो परात में पानी लेकर के वो पग धोवन को लाए। सुदामा जी के पैर धोने के लिए ये पानी की परात भर करके लेकर के आए। राजर मणि सोरह सरस, सह सेवकन समीत, आठों पटरानी भई चकित चिते यह प्रीत। आप देखिए कि सुदामा जी से भली भांति भेंट करके जैसे ही वे उसका पैर धोने के लिए परात भर के पानी की परात भर के लाए, तो कह रहे हैं कि राजर मणि सोरह सहस, जो 16,000 जो रानियाँ थी भगवान श्री कृष्ण की, ससेवकन सेवकों के साथ और अपने मित्रों के सहेलियों के साथ, आठों पटरानी भई, उनकी आठों ही पटरानियाँ यह मित्रता देख करके, यह आश्चर्य भरी मित्रता देख करके वे आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कभी किसी के लिए इस प्रकार से द्रवित नहीं हुए। जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। जिनके चरणों के जल से, जिनके आचमन से सारे संसार के संताप दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं उस गरीब सुदामा के पैरों को स्वयं धो रहे हैं। आगे के पद में देखिए, ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगी पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा दी रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके पैर धोने लगे सुदामा जी के, तो कहने लगे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बीमारियाँ फटी हुए से पैर, कंटक जाल लगी पुनि जो है, उन बीमारियों में भी कांटों भरे, कांटों के जाल लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, हे हाय, एक जो है दुख भरी आवाज़ उनके मुंह से निकलती है और कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत ही दुख पाया है। तुम आए इतने न कितने दिन को, तुम यहाँ क्यों नहीं आए मेरे पास, इतने दिन तुमने कहाँ खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखिए आप, यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। करुणा करके स्वयं करुणा निधि रोने लगे, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। और पानी की परात को तो उन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ, और अपने आँखों के निकलने वाले आंसुओं के जल से ही उन्हें सुदामा जी के पैर धो दिए। आज यहीं तक अध्ययन करते हैं, आगे के पदों का अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।